श्री राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। विविध प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि की रचना की? श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, अजन्मे भगवान श्री नारायण के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने कमल कोश से ही सृष्टि रचना प्रारंभ की। उन्होंने कमल कोश के 3 भाग किए। उन्होंने कमलकोश के 3 भाग किए, भू, भुव और स्व, जिनसे ब्रह्मा जी ने 9 प्रकार की सृष्टि की तथा और वेकृत वेद से 1/10वीं सृष्टि भी की। इस प्रकार कुल 10 प्रकार की सृष्टि होने की। पहली सृष्टि महत्व की, भगवान की प्रेरणा से उत्वादी गुणों में विषमता का होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूतों एवं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सृष्टि है, जिसमें पंचभूतों को उत्पन्न करने वाली तन्मात्राएं कहलाती है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की, जो ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिपति देवताओं की है। मन इसी सृष्टि के अंतर्गत रहता है। छठी सृष्टि अविद्या की है, जिसमें घृणा, द्वेष, क्रोध, नारकीय जीवन, अहंकार, मोह, आसक्ति, पाप कर्म आदि का समावेश होता है। इससे मनुष्य का जीवन अज्ञान के अंधकार में गिरकर नारकीय कष्टों को भोगता है। ये उपयुक्त 6 सृष्टियां प्राकृतिक सृष्टियां हैं। श्री हरि के द्वारा इन सृष्टियों का सर्जन होता है। जो लोग भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, उनके सभी दुख भगवान हर लेते हैं। इन 6 प्राकृतिक सृष्टियों के अतिरिक्त 4 वैकृत सृष्टियां हैं। इन्हें स्वयं नारायण ब्रह्मा के रूप में रचते हैं। 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के वृक्षों की है। ये स्थावर वृक्ष, वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्षार, विरुद्ध और धूम्र है। वनस्पति वृक्षों में गुल्लर, बड़ और पीपल आदि आते हैं। ये वृक्ष बिना बोर आए फल देते हैं। औषधि वृक्षों के फल पाने पर, पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। लता किसी का आश्रय लेकर बढ़ती है, जैसे ब्रह्मी, गिलोय आदि। तवक्षार वे वृक्ष होते हैं जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरुद्ध वह लता है जो पृथ्वी पर ही फैलती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, सीताफल आदि। धूम्र में पहले बोर का फूल आता है, फिर फूलों के स्थान पर फल लगता है, जैसे आम, जामुन आदि। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें ज्ञान शक्ति नहीं होती, ये मात्र स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। इनमें तमोगुण की अधिकता होती है, इसलिए ये मात्र खाना पीना, मैथुन करना और सोना ही जानते हैं। सूंघने से इन्हें वस्तुओं का और खतरे का ज्ञान हो जाता है। विचार शक्ति और दूरदर्शिता से ये शून्य होते हैं। इनमें गौ, बकरा, भैंसा, मृग, सुअर, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, बाघ, भेड़िया, बंदर, खरगोश, हाथी, जिराफ, कछुआ, गोह, मगर आदि पशु आते हैं। इसके अलावा बुगला, हंस, गिद्ध, बटेर, कबूतर, चील, मोर, सारस, चकवा, कौवा, नीलकंठ, उल्लू, चमगादड़ आदि उड़ने वाले पक्षी भी इसी सृष्टि के अंग है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। इनमें रंग भेद होता है।
पर मनुष्य एक ही है, जिसमें स्त्री और पुरुष दो की संज्ञा है। इसका आहार प्रहार ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म पारायण और दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। 10वीं सृष्टि है देव सर्ग की। इसे देव सृष्टि भी कहते हैं। इसमें देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि आते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार की इन सृष्टियों में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, ब्रह्मांड का सूक्ष्म तत्व अंश परमाणु है। परमात्मा इस परमाणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल है। उस सूक्ष्म परमाणु में अनंत शक्ति विद्यमान है। इसके विखंडन से प्रलय का सदृश्य उपस्थित हो जाता है। वह असीम शक्ति परमात्मा की शक्ति है। इससे भगवान के काल स्वरूप की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान लगाया जा सकता है। 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रैश रेणु बनता है। इसे सूर्य की उन किरणों में देखा जा सकता है जो खिड़की के झरोखों से प्रकाश के रूप में कमरे में गिरती है। ऐसे 3 तृष्णीय गुणों को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उसे श्रुति कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेषों को एक क्षण कहा जाता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु कहलाता है। 15 लघु की एक नाडिका यानी दंड कहलाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटते बढ़ने के कारण दिन और रात्रि दोनों संधियों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाड़ियां का एक पहर कहलाता है। इसे याम भी कहते हैं। 2 मनुष्यों के दिन या रात का चौथा भाग होता है। जो मनुष्यों के दिन रात का चौथा भाग होता है। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इसे शुक्ल पक्ष चांदनी रात वाला और कृष्ण पक्ष अंधेरी रात वाला 2 पक्षों में बांटा गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन एक वर्ष में 2 शनियायन और उत्तरायण होते हैं। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। यानी मनुष्यों का 1 साल और देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्य लोक में 1 वर्ष 12 मास का होता है। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु मानी जाती है। विदुर जी, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र तथा समस्त तारामंडल के अधिपति काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सूक्ष्म परमाणु एक पूरे संवत्सर काल में 12 राशियों सहित निरंतर संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। ये सूर्य देव पंचभूतों से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से धरती में अनेक प्रकार के बीजांकुर उत्पन्न करते हैं। ये ही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्याण करने वाले हैं और उनकी आयु को क्षण करने वाले हैं। विदुर जी बोले, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। अब आप उन सनकादि ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं। क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से काल की गति का आकलन करके संसार को देखते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग अपने संधि काल सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युगों में 4
3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष हैं, और प्रत्येक में जितने हजार वर्ष होते हैं उनसे दोगुने 100 वर्ष उनके संधि काल में होते हैं। इस अनुपात से सतयुग के 4000 दिव्य वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलकर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युगों के भी दिव्य वर्ष होते हैं। त्रेता के 3600 वर्ष, द्वापर के 2400 वर्ष और कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। मानवीय गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगने द्वापर में, तिगने त्रेता में और चौगुने सतयुग में हुए। विदुर जी, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान रहता है। उससे आगे के युगों में अधर्म फैलने के कारण एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी के 12 महर लोक ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक है। ये ब्रह्मलोक तक यहाँ के 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं, उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब तक सृष्टि निर्माण का यह क्रम जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इस प्रकार एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी काल को भोगता है। इसे एक मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं और मानवीय प्रजा अपने कर्मों के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी प्रतिदिन इसी प्रकार तीनों लोकों की संरचना करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार उन्हें विविध योनियों, मनुष्य, पक्षी, कीट, पतंग, रेंगने वाले जीव, पेड़ पौधे, जलचर आदि का जीवन प्राप्त होता है। विदुर जी, इन मनवंतरों में भगवान सतोगुण का आश्रय लेकर मनु आदि के द्वारा विश्व का पालन करते हैं। प्रलय काल आने पर तीनों लोग ब्रह्मा जी में लोप हो जाते हैं। उस समय क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। विदुर जी, यह ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर 10-10 गुने 7 आवरण है। इनके मध्य करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं जिनका स्वामी अक्षर ब्रह्मा कहलाता है। यही अक्षर ब्रह्मा पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ रूप है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने भगवान की काल रूप की महिमा का बखान किया था। अब आप ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम, अविदा, यानी तम का मतलब अविदा, मोह, महामोह, द्वेष और अभिनिवेश की रचना की है। परंतु इन्हें एक पापमयी वृत्तियों से संतोष नहीं होता, तो उन्होंने भगवान का ध्यान कर सनक, संदन, सनातन और संत कुमार ये 4 योगी मुनि उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने इन चारों पुत्रों से सृष्टि का विकास करने के लिए कहा, परंतु मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले उन मुनियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनके मना करने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब उनकी भौहें के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। वह रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम से पुकारा। उसके द्वारा रहने के लिए स्थान मांगने पर उन्होंने उसे हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप का स्थान बता दिया। उन्होंने उससे कहा कि घी, वर्ती, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा नाम की तुम्हारी 11 पत्नियां होगी।
तुम उससे सृष्टि का निर्माण करो, तुम प्रजापति कहलाओगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रुद्र ने अपने जैसे ही बालक उत्पन्न करने प्रारंभ कर दिए और उनकी एक बड़ी सेना बनाकर वे सारे संसार का भक्षण करने लगे। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने रुद्र को बुलाकर कहा कि तुम्हारी सृष्टि से तो सारी दिशाओं में आग लग गई है, इसे रोक दो। तुम्हें अभी जगत कल्याण के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। रुद्र ने ऐसा ही किया। उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। वे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद थे। फिर उन्होंने धर्म, नारायण, अधर्म और मृत्यु को जन्म दिया। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, सरस्वती, समुद्र, पाताल, कर्मद आदि को उत्पन्न किया। ये सभी ब्रह्मा जी के शरीर से मानसिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए। अपने मनोविकार से उन्होंने कोहरा और अंधकार प्रकट किया। अपने मुखों से उन्होंने 4 वेद प्रकट किए। फिर उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, उनके कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वर्तियों का नियम किया। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद यानी संगीत शास्त्र, गांधर्ववेद यानी संगीत शास्त्र, स्ताप वेद यानी शिलाविद्या, इतिहास, पुराण और विविध यज्ञों आदि का निर्माण किया। उन्होंने धर्म के 4 पैर, विद्या, दान, तप और सत्य का प्रतिपादन किया और इनकी वर्तियों के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम निर्मित किया। अनुसंधान, वार्ता, क्रम, विद्या और दंडनीति तथा ओमकार को प्रकट किया। भाषा के विविध वर्णों और छंदों का निर्माण किया। स्वर व्यंजन बनाए। हे विदुर जी, स्वयं ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप हैं। वे व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं। उनके परे जो परिपूर्ण पर ब्रह्मा है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विषक्त होकर इंद्रियों द्वारा प्रतिभाषित होता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे द्वारा सृष्टि का इतना निर्माण किए जाने के उपरांत भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्वयं परमात्मा ही इस सृष्टि विकास में व्यवधान डाल रहे हैं? जिस समय ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे, तभी उनके शरीर से 2 मानव आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से एक नर था और दूसरी नारी थी। ब्रह्मा जी के एक यानी कै नाम से उन्हें काया भी कहा गया है। उनमें जो नर था वह स्वांभु मनु कहलाए और जो नारी थी वह शत्रुपा कहलाई। उन दोनों के संयोग से सृष्टि का शुभारंभ हुआ और प्रजा की वृद्धि होने लगी। मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 पुत्र थे यानी प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति, देवहूति तथा प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्मद जी से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से सृष्टि विस्तार की कथा सुनकर श्री विदुर जी ने उनसे स्वांभु मनु का पवित्र चरित्र सुनाने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने मनु का चरित्र उन्हें सुनाया। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, मनु और शत्रुपा के जन्म लेने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें संतति उत्पन्न यानी संतान उत्पन्न करने और श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, परंतु जब मनु ने ब्रह्मा जी से रहने के लिए स्थान
मांगा तो उन्हें यह देखकर बड़ी चिंता हुई कि प्रलय के उपरांत सारी पृथ्वी अभी तक जल में डूबी हुई थी। उसके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तभी उनके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर एक बड़ा शिशु निकला। देखते ही देखते वह शिशु हाथी जैसा विशाल हो गया। वे सर्वशक्तिमान स्वयं श्री हरि थे। उन्हें शुक्र का रूप धारण करके अवतार लिया था। उनके मुख से 2 लंबे दांत सींग स्वरूप बाहर की ओर निकले हुए थे। उन्होंने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजारित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने वराह अवतार के रूप में जल में प्रवेश किया और सारे जल में उथल पुथल मचा दी। उस समय वे बड़े क्रूर, कठोर और बेहद क्रोध से दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने शरातल में पड़ी पृथ्वी को देखा और उसे अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर आई। उस समय पृथ्वी उनके दांतों पर टिकी हुई अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उसी समय उनके मार्ग में व्यवधान डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से प्रहार किया, परंतु श्री हरि ने उसे मारने में एक पल का भी विलंब नहीं किया और उसे अपने खुरों के प्रहार से ही मार डाला। भगवान श्री हरि के दांतों पर रखी पृथ्वी को देखकर सभी देवतागण, ब्रह्मा जी और उनकी ऋषि संतानें उनकी स्तुति करने लगे। हे यज्ञपते, आपको हम सभी नमन करते हैं। आपने शुक्र रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है। हम सभी आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, दुराचारी लोग आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। आपका यह स्वरूप यज्ञ रूप है। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ, कर्म और आहुति आपके ही स्वरूप हैं। जैसे कोई यज्ञ द्वारा अपनी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करके आपने हमारी प्रार्थना का फल हमें सौंपा है। हे प्रभु, आपके दांतों पर यह पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी खिली हो। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप इस पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे दयानिधि, शरातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को बाहर निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता था, किंतु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय जगत की रचना की है। हे प्रभु, आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योग माया से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने बोले। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, उन ब्रह्मावादी मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को संबित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसके उपरांत वे अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत वंदनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सभी प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो भी इस कथा को सुनता है, भगवान यथाशीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कामनाएं ही क्या, जो अनन्य भक्तिभाव से श्री हरि की उपासना करता है, उसे अंतर्यामी श्री अपना परमपदी प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन सा जो उनकी कथाओं का श्रवण करके आवागमन के चक्कर से छूटना न चाहेगा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्री हरि शुक्र अवतार में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य कहाँ से आ गया? उसकी जन्म कथा कृपया सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय
श्री कश्यप जी यज्ञ भूमि में बैठे यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी को सुंदर वाणी से समझाते हुए कहा कि वे उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का भार बोझ डालकर मैं निश्चय होकर अपने कर्म और स्वाध्याय करता हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण न करूं। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम अभी एक मूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह समय राक्षसों का है जो अत्यंत भयानक है। ऐसे संध्या काल के समय भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ नंदी पर चढ़कर विचरण करते हैं। वे तुम्हारे ससुर हैं जो तीनों नेत्रों से सभी और दृष्टि रखते हैं। वे समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। अतः यह समय समागम के लिए कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार पति के समझाने पर भी दिति ने अपने पति कश्यप जी का वस्त्र फाड़कर खींचना प्रारंभ किया। इस समय के निंदित कर्म करने से बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्मर्षि के पास पहुंची और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें अपने किए पर शोक और पश्चाताप हो रहा है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को लोग भगवान के गुणों के साथ गावेंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महापुरुषों का भी पूज्य होगा। यह प्रौढ़ भक्ति भाव से पवित्र होकर अपने अंतःकरण में भगवान को धारण कर अपने अभिमान को त्याग देगा। इसका कोई शत्रु नहीं होगा। स्वयं श्री हरि तुम्हारे इस पुत्र को दर्शन देंगे। वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, परंतु तुम्हारे पुत्र अपने अभिमान और पाप कर्मों के द्वारा श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे। विदुर जी अपने पति की बात सुनकर दिति को कहाँ तो दुख होना चाहिए था, परंतु वह इतनी बात से प्रसन्न हो उठी कि उसके पुत्रों का वध श्री हरि के हाथों से होगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को आशंका थी कि उसके पुत्रों द्वारा देवताओं को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए उसने योग शक्ति से श्री कश्यप जी द्वारा स्थापित गर्भ को अपनी कोख में ही रोक लिया और 100 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी संतान को जन्म नहीं दिया। इससे सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। उस अंधकार को देखकर देवतागण अत्यंत भयभीत हुए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान, आप जानते हैं कि इस अंधकार का कारण क्या है। कोई बात आपसे छिपी नहीं है। इस अंधकार के कारण दिन और रात का अंतर नहीं नष्ट हो गया है। हमारे कर्म लुप्त होते चले जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे दिति अपने गर्भ की संतान को जन्म दे। विदुर जी, देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगणों, मेरे मानस पुत्र सनकादि जो तुम्हारे पूर्वज हैं, संसार की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरते रहते हैं। एक बार वे वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु हर समय विराजमान रहते हैं। गंधर्व हर समय अपनी क्रियाओं के साथ प्रभु की लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की पाप वृत्तियां भस्म करने वाली है। श्री हरि के भवन में सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी उनके साथ निवास करती है। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीलाओं
को छोड़कर बुद्धि का विनाश करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य निंदित कथाओं का श्रवण करते हैं, वे लोग कभी भी वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। विदुर जी, परमात्मा ने जीव को यह जो मनुष्य योनि दी है, यह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत ही प्राप्त होती है। यह अत्यंत दुर्लभ है। देवलोग भी इस योनि की चाहना करते हैं, क्योंकि इस योनि में ही तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वास्तव में श्री हरि की सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होकर अधपतित होते रहते हैं। देवादिदेव श्री हरि का चिंतन करने वाले लोग मृत्यु भय से सदैव दूर रहते हैं। विदुर जी, जिस समय सनकादि मुनि श्री हरि के स्थान वैकुंठ लोक पहुँचे, तब उन्हें बड़े आनंद का अनुभव हुआ। वे जब भगवान के दर्शनों की लालसा से वैकुंठ धाम की 6 सीढ़ियों को पार करके 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, तब उन्हें द्वार पर हाथ में गदा लिए 2 समान आयु के सर्वश्रेष्ठ जय विजय नामक द्वारपाल दिखाई दिए। वे दोनों सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त थे। उनसे बिना कुछ बोले जब मुनिगण ड्योढ़ी में प्रवेश करने लगे, तो उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब उन द्वारपालों ने उन चारों मुनि कुमारों को रोका, तो प्रभु दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें क्रोध आ गया। मुनियों ने कहा, अरे मूर्ख द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा से प्रभावित होकर यहाँ निवास करते हैं, वे भगवान के समान ही समदर्शी माने जाते हैं। तुम दोनों को भी यह सौभाग्य प्राप्त है, परंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। भगवान तो परम शांत है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका भी की जा सके? लगता है कि तुम दोनों स्वयं कपटी हो, तभी तुमने हम पर शंका करके हमें रोका है। तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उत्पन्न हुई कि हम भगवान की कोई अहित करने जा रहे हैं? भगवान श्री हरि तो घट घट वासी हैं, वे सबके हृदयों के निवासी हैं। यह चराचर ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है, यानी उनके पेट में समाया हुआ है। लगता है कि तुम दोनों पार्षदों की बुद्धि मंद है और उनमें खोट है, इसलिए तुम दोनों को वैकुंठ से निकलकर पाप योनियों में जाना पड़ेगा। उन पाप योनियों में जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्राणियों के शत्रु निवास करते हैं। सनकादि मुनियों के कठोर वचन सुनकर दोनों पार्षद उनके चरणों में गिर पड़े और व्याकुल होकर बोले, भगवान, हम अवश्य आपके अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है, यह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान के अभिप्राय को न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसमें हमें जो पाप लगा है वह आपके किए दंड से धुल जाएगा, किंतु हमारी दुर्दशा का विचार करके यदि दयावश आप हम पर कृपा कर सकें, तो हमें ऐसी सुबुद्धि दीजिए कि पाप योनियों में गिरकर भी हमारे मन में श्री भगवान हरि की स्मृति नष्ट करने वाला मोह हमें प्राप्त न हो। उधर जब साधुओं ने हृदय में निवास करने वाले भगवान को पता चला कि उनके द्वारपालों ने सनकादि मुनियों को भीतर आने से रोका है और इस प्रकार उनका अपमान किया है, तो वे श्री लक्ष्मी जी सहित चलकर वहां आए और सनकादि मुनियों को प्रणाम किया। सनकादि मुनिगण श्री हरि के अद्भुत सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गए, उनके नेत्र तृप्त हो गए। भगवान का मुख नील कमल के समान सुशोभित था। मधुर मधुर हास्य से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सनकादि मुनियों ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट लोगों के हृदय में भी निवास करते हैं, फिर भी उनकी सृष्टि से ओझल रहते हैं, परंतु आप
यानी परंतु आज हमारे नेत्रों के सामने साक्षात उपस्थित होकर आपने हम पर जो कृपा की है उससे हमारा हृदय गदगद है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य हमारे सामने वर्णित किया था, उसी समय से आपकी रूप माधुरी हमारे हृदयों में विराजमान हो गई है। परंतु आज आपके साक्षात दर्शन का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है वह हमारे कल्पित रूप से ही कहीं अधिक बढ़कर है। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को भक्तजन राग द्वेष से रहित होकर पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना इन दर्शनों का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता। आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों को नष्ट करने वाला है। आपके चरणों में समर्पित हो जाने वाले महाभाग्यशाली रसिक आपकी लीलाओं का बार बार गायन करते रहते हैं। भगवान, यज्ञ हमारा चित्त बोरों की भांति आपके चरण कमलों में ही स्मरण रमण करता है। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण रज का सदैव स्पर्श करती है। हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण होते रहते हैं। फिर भी यदि हमारा जन्म कभी पाप योनियों में हो तो आप अपनी स्मृति से हमें कभी विलग न करें। आपने हमारे नेत्रों के सम्मुख यह जो मनोहर स्वरूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला है। आप साक्षात भगवान हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप हम पर सदैव कृपा बनाए रखिए। मुनिगण की प्रशंसा से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे कहा, मुनिगण, ये दोनों जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों द्वारा आपका जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। सेवकों द्वारा किए गए अपराध के लिए स्वामी ही दोषी माना जाता है। उनके कारण स्वामी को ही अपश्य प्राप्त होता है। मुझे जो भी कीर्ति प्राप्त हुई है वह आप लोगों के कारण ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो लोग आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह चाहे मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे काट डालूंगा। हे मुनिवर, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पित कर सदैव संतुष्ट रहते हैं वे निष्काम ब्राह्मण जब तृप्त होते हैं तो मैं भी उसी प्रकार से तृप्त हो जाता हूँ। जैसे कोई याज्ञिक यज्ञ की अग्नि में गरत की आहुतियां देकर संतुष्ट होता है, योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे ही अधीन है। मेरे चरणों से निकली गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलू से होती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरती है और फिर वहां से धरती पर बहकर मृत्यु लोक के पापों का हरण करके उन्हें पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र मैं परमेश्वर होकर भी ब्राह्मणों की चरण रज को अपने शीश पर धारण करता हूँ। फिर मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकता हूँ? ब्राह्मण दूध देने वाली गोए हैं और अनाथ प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जो उन्हें मुझसे अलग मानकर इनका अपमान करते हैं उन्हें नरकगामी होना पड़ता है और उनके शरीरों को सर्प व गिर्द क्रोधित होकर नोचते हैं। हे मुनिवर, मैं जो आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि दया करके इनका निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो जाने की कृपा करें। आप इन पर करें और ये अपनी अदम्य गति को भोगकर शीघ्र मेरे पास लौट आए। प्रभु श्री हरि की मधुर वाणी से मुनिवरों का क्रोध से भरा मन शांत नहीं हुआ। वे श्री हरि से बोले, हे प्रभु, हम आपके आशय को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं।
कि आप हमसे क्या चाहते हैं। आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, परंतु ब्राह्मण, देवगण और स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी आत्मा है और आप ही उनके आराध्य हैं। यह सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही विभिन्न अवतारों के द्वारा इस धर्म की रक्षा करते हैं। आप ही परम निर्विकार धर्म के मर्म हैं। आपकी कृपा से ही योगी जन सहज रूप से इस भवसागर से पार उतर पाते हैं। फिर भला हम आप पर कृपा कर सकते हैं। आप तो अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के प्रति भी आपका कोई विशेष आकर्षण नहीं है। आप स्वयं ही समस्त स्तुतियों के आश्रय हैं। फिर ब्राह्मणों की चरण धूलि आपको कैसे पवित्र कर सकती है। प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं। आप सत्य स्वरूप में सभी गुणों में विद्यमान रहते हैं। आप ब्राह्मणों और देवताओं के लिए तप, सोच, दया से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप ही अपनी शुद्धि, सत्यमयी और दया इन्हीं मूर्ति से हमारे भीतर पनपने वाले धर्म विरोध, रजोगुण तथा तमोगुण को दूर कीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा ही रक्षित है। आप त्रिलोकीनाथ इस जगत के पालनहार हैं, इसलिए आप ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें, अथवा इन्हें पुरस्कार दे। हम निष्कपट भाव से आपसे सहमत हैं। हमने आपके इन अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए आप चाहें तो हमें दंड दें, वह हमें स्वीकार होगा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है वह मेरी प्रेरणा से ही दिया है। अब शीघ्र ही ये दोनों दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां अपने क्रोध और अहंकार के कारण नष्ट होकर फिर से मेरे पास चले आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद उन मुनियों ने नयनाभिराम विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन किए तथा प्रसन्न होकर वहां से लौट आए। उसके बाद भगवान ने अपने दोनों अनुचरों को जय विजय से वैकुंठ लोक छोड़ने के लिए कहा। जय विजय ब्रह्मा श्राप के कारण पहले ही से श्रीहीन हो रहे थे। उनका सारा गर्व नष्ट हो गया था। वे तत्काल वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, राजन, दिति के गर्भ में स्थित महर्षि कश्यप जी का जो तेज विद्वान था, उसमें भगवान के इन दोनों पार्षदों जय विजय ने प्रवेश किया। उन दोनों असुरों ने तेज से ही देवताओं का तेज धूमिल हो रहा था। संभवतः ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, उनकी योग माया को बड़े से बड़े योगीजन भी उनकी कृपा के बिना नहीं जान पाते। वे दोनों गुणों के नियंता श्री हरि अवश्य तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी से जगत में फैले अंधकार का कारण जानकर देवता लोग संतुष्ट होकर सर्वलोक लौट आए। इधर दिति ने 100 वर्ष के उपरांत दोनों यानी 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही तीनों लोकों में अनेक उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। इन भयानक उत्पातों से धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी फटने लगी, आकाश से उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी, समुद्र की लहरें बिफक कर आकाश को छूने लगी और चारों ओर भयानक बवंडर उठने लगे। गीदड़ और उल्लुओं के शोरों से वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। यह सब देखकर सनकादि मुनियों के सिवाय अन्य जीव भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि अवश्य प्रलय आने वाली है। उधर वे दोनों आदि दैत्य जन्म के बाद से ही भयानक आकार लेकर बढ़ने लगे। उनका विशाल शरीर हाथियों और पर्वतीय चट्टानों के समान दिखाई देने पड़ता था। वे अत्यंत पराक्रमी थे। जब वे पृथ्वी पर अपने एक कदम रखकर चलते तो ऐसा प्रतीत होता था मानो भूकंप आ गया हो। उनके काले शरीर से
लटकते आभूषण और वस्त्रों से सूर्य की किरणों के सदृश आभा फूटती प्रतीत होती थी। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण करते हुए पहले जन्म लेने वाले बालक का नाम हिरण्यकश्यप रखा और उसके बाद जन्म लेने वाले का हिरण्याक्ष रखा। श्री राम। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु भय से मुक्त कर दिया। इससे वह उद्दंड हो गया था। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में कर लिया था और स्वयं को भगवान मानने लगा था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। एक दिन हिरण्याक्ष युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ हाथ में गदा लेकर स्वर्ग जा पहुंचा। उसे देखकर देवता लोग भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। जब उसने देखा कि उससे भयभीत होकर देवराज इंद्र भी कहीं छिप गए हैं तो वह भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वहां से निकलकर जल में स्नान करने की इच्छा से समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र में घुसकर वह हाथी के समान लहरों को मथने लगा। वह कई वर्षों तक समुद्र की लहरों के साथ जूझता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण देव की राजधानी विवावरी में पहुंच गया। वहां पाताल लोक के स्वामी वरुण देव की हंसी उड़ाते हुए उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस मंदोमंत राक्षस के द्वारा हंसी उड़ाने से वरुण देव क्रोध में भर गए, परंतु किसी प्रकार उन्हें अपने क्रोध का काबू किया और उससे कहा, हिरण्याक्ष, युद्ध का कोई चाव अब मुझे नहीं रह गया है। मैं वृद्ध भी हो गया हूँ। तुम्हारी शक्ति का सामना तो भगवान पुराण पुरुष श्री हरि ही कर सकते हैं। इसलिए दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे, क्योंकि वे तुम जैसे वीरों को मारने के लिए अनेक रूप धारण करने में चतुर हैं। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हिरण्यकश्यप ने जोर से हंसा। उनसे युद्ध करने में बराबरी की टक्कर होगी, मैं चाहता हूँ, कहकर वह शीघ्र गति से शरातल की ओर श्री हरि से युद्ध करने की लालसा से चल पड़ा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब हिरण्याक्ष शरातल में पहुंचा तो उसने शुक्र अवतार के रूप में श्री हरि को अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे ऊपर की ओर लाते देखा तो उसने उन्हें ललकारा और गदा का प्रहार उनके पैरों पर किया। वह चिल्लाया और मूंड लगता हुआ, तू कोई मायावी है, इस धरती को छोड़ दे वरना तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधु को प्रसन्न करूंगा। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष के टुकड़े कटु वचनों पर ध्यान नहीं दिया और धरती को जल से बाहर निकाल लाए। उन्हें जल से बाहर आते देख वह चीखा और जंगली पशु कायर, तुझे भागते हुए लज्जा नहीं आ रही? साहस है तो मुझसे युद्ध कर। भगवान ने पृथ्वी को जल की सतह पर स्थिर कर दिया और पलटकर हिरण्याक्ष से कहा, अरे नर पिशाचर, सच में ही हम जंगली जीव हैं और तेरे जैसे ग्राम सिंहों यानी कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए आत्म प्रशंसा करने वाले अभागे जीवों की परवाह नहीं करते। हम में ऐसा साहस कहाँ जो हम तुझ जैसे वीर पुरुषों का सामना कर सके। तुझसे वैर बांधकर हम भला कहाँ जा सकते हैं। लेकिन तू निराश मत हो, तू हमें मारकर अपने भाइयों का शोक दूर करके यहाँ उन्हें हर्षित कर, देर मत लगा, प्रहार कर मुझ पर। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब भगवान ने रोष में भरे उस राक्षस का खूब परिहास उड़ाया तो वह तिलमिला उठा
उसने बड़े वेग से दौड़कर वराह भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने उसके प्रहार से अपने को तिरछा करके बचा लिया। इससे हिरण्याक्ष और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा और गदा घुमाने लगा। तब वराह अवतार श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से हिरण्याक्ष की ओर छलांग लगाई और दोनों आपस में भिड़ गए। जब बहुत देर तक दोनों लड़ते रहे, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर श्री हरि से उस दुष्ट राक्षस को मार डालने की प्रार्थना की। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि मन ही मन मुस्कुराए और पलटकर हिरण्याक्ष के मुंह पर अपने दांतों से प्रहार कर दिया और उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। हिरण्याक्ष वराह भगवान के प्रहार से बौखला गया और क्रोध में भरकर उसकी ओर देखने लगा। उधर देवताओं ने श्री हरि से विनती की कि हिरण्याक्ष का वध शीघ्र कीजिए, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने अपने भारी गदा से वराह भगवान के शरीर पर प्रहार किया। गदा के प्रहार को वराह भगवान ने सहन कर लिया और पलटकर पुनः अपने दांतों को हिरण्याक्ष के पेट में गड़ा दिया। रक्त की धारा बह निकली और समुद्र का जल लाल होने लगा। दोनों के मंद घमासान यानी दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलता रहा। वराह भगवान हिरण्याक्ष के प्रहारों को विफल करते रहे। एक बार उसने गदा छोड़कर त्रिशूल फेंककर वराह भगवान पर प्रहार किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके चक्र द्वारा त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। उसके बाद हिरण्याक्ष ने अपने मायावी प्रहारों से वराह भगवान का वध करना चाहा, किंतु हर बार वह मायावती श्री हरि से पराजित होकर बौखला जाता। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कभी वह समुद्र की लहरों में तूफान खड़ा कर देता, कभी ऊपर आकाश से पत्थर वर्षा करने लगता, कभी रुद्र, कभी विष्टा, कभी मलमूत्र हड्डियां बरसाने लगता, परंतु हरि के सामने उसकी एक न चलती। अंत में वराह रूपधारी श्री हरि ने उसकी सारी माया को छिन्न भिन्न करके अपने पैरों के प्रहार से हिरण्याक्ष को जल में भीतर ही मार दिया। विदुर जी, इस प्रकार हिरण्याक्ष ने मरकर उस पाप योनि से मुक्ति पाई और वह पुण्य भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चला गया। देवताओं ने श्री हरि पर पुष्प वर्षा की और उसकी स्तुति में यानी उनकी स्तुति में स्रोत गाने लगे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान श्री हरि की यह कथा सुनकर विदुर जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री हरि का चरित्र ही ऐसा है कि जिसे सुनकर सभी को असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो भी इसकी शरण में जाता है वे तत्काल उसकी रक्षा के लिए नंगे पांव चले आते हैं, यानी भगवान चले आते हैं। एक बार एक हाथी जल में प्रवेश करके जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी उस जल में रहने वाले ग्रह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचना प्रारंभ कर दिया। गजराज को मुसीबत में देखकर हथनियां चिंगाड़ने लगी। उसने एक एक कर अपने साथियों की ओर देखा। सभी विवश थे। जल में प्रवेश कर ग्रह के मुख से उसे छुड़ाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ। उसने अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाया। उसने जल में से एक कमल का फूल अपनी सूंडी में यानी सूंड में उठाया और भगवान श्री हरि को आरत स्वर में पुकारने लगा। गजराज की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर आगे आए और उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काट डाला। इस प्रकार अपने भक्त गजराज की उन्होंने रक्षा की। शौनक जी, भगवान श्री हरि दुष्ट पुरुषों पर कभी प्रसन्न नहीं होते। पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह रूप श्री हरि की इस लीला प्रसंग को जो पुरुष सुनते हैं और जो सुनाते हैं वे
ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी सहज ही छूट जाते हैं। यह प्रसंग अत्यंत पवित्र, धन और यश देने वाला है और कामनाओं की पूर्ति करता है, असीम शक्ति प्रदान करता है। शौनकादि ऋषियों ने उग्र श्रवासूत जी से पूछा। भगवान विदुर जी ने ऋषिवर मैत्रेय जी से भगवान वराह अवतार की कथा सुनने के बाद और क्या क्या पूछा, उसे आप हमें सुनाइए। उन दोनों में श्री हरि से संबंधित और भी कितनी ही पवित्र कथाएं कही सुनी गई होंगी, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। कृपया उन्हें सुनाकर हमें रसामृत पान कराइए। अब नेमी सारण्यवासी मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, मुनिगण, वराह अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा कि प्रजापतियों और मरीचि आदि से उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया? क्या उन्हें अपनी मानसिक सृष्टि का और आगे विस्तार किया या अपनी पत्नियों के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान की गति और लीला को समझना बड़ा कठिन है। मैंने आपको बताया था कि भगवान ने प्रकृति में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण उत्पन्न करके आकाश आदि 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनके 5 देवगणों का निर्माण किया था। फिर सभी तत्वों से मिलकर सुवर्ण अंड की रचना की। उस अंड से विश्व पुरुष और उस विश्व पुरुष से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने मानसिक शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें शीघ्र ही अनुभव हुआ मानसिक सृष्टि का विस्तार हो पाना बिना तपस्या के संभव नहीं है। तो जो ऐसा कर सकने में अशक्त हैं, उनका विस्तार कैसे हो पाएगा? इसलिए उन्हें सृष्टि विस्तार के लिए नर नारी को उत्पन्न किया। इनके द्वारा सृष्टि से ही इस सृष्टि का विस्तार हो सका। यह विस्तार नर और नारी के समागम द्वारा ही संभव हो पाया था। विदुर जी, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से मनु और शत्रुपा प्रकट किए थे। उनकी 5 संतानों का उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूँ। उन्हें धर्म को अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाया। गृहस्थ धर्म को अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाया। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आप मुझे मनु की 5 संतानों के विषय में बता चुके हैं। मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीप वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। उनकी पुत्री देवती कर्मठ प्रजापति से ब्याही थी। देवती योग के सभी लक्षणों में युक्त थी। उसने महायोगी कर्मठ से अपनी कितनी संतानें उत्पन्न की। इसी प्रकार दक्ष प्रजापतियों ने भी मनु की कन्याओं से विवाह रचाया था। उन्होंने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सारा चरित्र मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्मठ जी को संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर श्री हरि का ध्यान करके तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। कर्मठ जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। प्रभु, मेरा हृदय काम कलुषित है। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं सृष्टि विकास के लिए तत्पर हूँ, किंतु उसके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा गृहस्थ धर्म पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह भी तो अनिवार्य है। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे प्रियवर, तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूँ। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु
7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते हैं, वे अपनी महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। उनकी एक अति सुंदर कन्या देवहूति विवाह के योग्य हैं। वे उसे तुम्हारे यानी तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम उसका परिग्रहण यानी पानी ग्रहण करके उसकी कोख से 9 कन्याओं को जन्म दोगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से विवाह करके लोक रीति के अनुसार मरीचि और ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। मैं स्वयं भी तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य योग की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, लेकिन कर्मद ऋषि प्रसन्न होकर वही सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर नामक स्थान पर रुके रहे और महाराज मनु जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बाद ही मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति के साथ वहां पहुंचे और देवहूति के विवाह का प्रस्ताव कर्मद ऋषि के सामने रखा। श्री कर्मद जी का आश्रम अत्यधिक रमणीय था। वहां का सौंदर्य देखकर देवहूति का मन आह्लाद से उत्साह से भर उठा था। वह मन ही मन ऋषि कर्मद को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्मद संकोच से भर उठे। तब मनु जी ने उनसे कहा, हे मुनीश्वर, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है और उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। हम दोनों ही श्री हरि की इच्छा अनुसार इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। यह मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपा संकोच छोड़ें और मुझ दीन की प्रार्थना स्वीकार कर मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें। यह गृहस्थयोचित कार्यों में सब प्रकार से योग्य है। महाराज मनु की बात सुनकर ऋषि कर्मद ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत महाराज मनु ने और शत्रुपा अपनी पुत्री और दामाद के विदा होकर अपनी राजधानी लौट आए। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी राजधानी बरिष्मतीपुरी आए तो वहां उपस्थित देवगण गंधर्वों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और देवहूति के विवाह का समाचार पाकर तो वे और भी अधिक आनंदित हो उठे। यह वह स्थान था जहां भगवान वाराह ने पृथ्वी को स्थापित किया था। उस समय भगवान वाराह के शरीर से जो रोम जड़कर वहां गिरे थे, वे रोम ही अब हरे भरे घास के मैदानों के रूप में फैल गए थे। यहीं पर महाराज मनु ने वाराह भगवान की पूजा की थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। यहीं रहकर मनु जी नित्य श्री हरि के गुणों का गान किया करते थे और उन्हीं लीला कथाओं को सुना करते थे। विदुर जी, भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने से उनके मनवंतर में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मनु जी सदैव लोक हित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्यों के सभी वर्णों का यथोचित प्रबंध किया था। इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे। अब आप उनकी कन्या देवहूति का चरित्र सुनो। जय श्री राम। अब आगे की कथा काली।